साथियों ज़रा देखिए, हम लोग बलदेव नगर में हैं। यहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है, लोग घरों से पानी की निकासी कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी स्थिति देख लीजिए। हम जब यहाँ बात करने के लिए पहुँचे तो किस तरीके से लोग जो हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, कि किस तरीके से इन्हें अनसुना किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमसे बेहतर स्थिति तो जानवरों की हो रखी है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर किस तरीके से मजबूर है, आप देखिए। सबसे पहले आप उस घर की तस्वीर देखिए, महिलाएं जो हैं किस तरीके से घर से पानी बाहर निकाल रही है, पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है। दूसरे घर की तस्वीर आप जरा देखिए, इन्होंने यहाँ पर मोटर की व्यवस्था करके आप जरा देखिए पानी किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। एक बार थोड़ा दिखाइएगा कि वहाँ पर घर में कितना पानी भरा हुआ होगा कि लोग मोटर से पानी निकाल रहे हैं। और ये स्थिति घरों के अंदर की है। और बाहर जो अब ये पानी आ रहा है, अब आपको लग रहा होगा इतना जल भराव क्यों हो रहा है, पानी आगे क्यों नहीं निकल पा रहा है। क्या स्थिति थी पहले, पानी कहाँ जाता था, अब यहाँ पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है? पहले क्या है कि अपना रोड बना हुआ था ना, तो पानी 2 साल पहले निकल जाता था। अभी क्या यहाँ कंपटीशन हो गया, गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड बनाएगी, उसके उपरांत लोगों ने क्या मिट्टी का ढेर 2 फीट तक दे दिया। तो कहने से कोई मान नहीं रहा है, तो वो मिट्टी हट जाए डामरीकरण की रोड के ऊपर से तो पानी निकल जाएगा। ये अभी क्या फुल कंपटीशन हो रखा है, इसलिए लोग, आधे लोग परेशान हैं, आधे लोग खुश हैं। हम तो बहुत बीमारी से झेल रहे हैं। 2 साल डामर रोड के ऊपर 2-2 फीट मिट्टी डाली हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये जो घर है शायद ये आप ही का है, जहाँ से मोटर से पानी निकाला जा रहा है। मेरा है सर। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 10-12 साल से। 10-12 साल से। इसी वजह से आपकी मकान की हाइट पुराने टाइम के हिसाब से उस लेवल पर थी, इसी वजह से आपके मकान में पानी और ज्यादा भर गया। हाँ जी। कितनी समस्या, कब रात को जब पानी भरा तब क्या मन में भाव आया? रात को ही मोटर लगाई थी, क्या करें, गायें वगैरह रखी हुई है, 2-2 फीट पानी में रात भर रही। एकदम मोटर से पानी निकलता नहीं है और आगे निकासी होने नहीं देते। क्या करें, मजबूरी है, ऐसा हाल है। रात को नींद आई थी? नहीं आई थी। हमारे मकानों को बहुत भारी खतरा है, किसी टाइम भी मकान भी गिरेंगे, क्योंकि ये देखिए चारों तरफ मकान के ऊपर पानी गिरा हो, ये पानी 6 महीने तक ही नहीं जाएगा। और बच्चों को बीमारी पैदा हो रही है, मच्छर हो रहे, कीड़े हो रहे, और हमारा जीना मुश्किल हो गया। हमारी संबड़ी है ना पूरी सड़ गई, और बच्चे लेडीज वगैरह इस रोड विद्यालय चल नहीं सकते। ITI कॉलेज है, और ये अपना विद्यालय, अपना मयूर ये स्कूल है, बच्चों का आना जाना बंद हो गया। बच्चे लेडीज वगैरह चल नहीं सकते, क्या करें, मच्छर पैदा हो गया, खाना मुश्किल हो गया, हमारी बीमारी हालत खराब है। पिछले साल भी हम प्रशासन को यही बताया था, मेरे पास मेडिकल के पर्चियां पड़ी, बच्चों को उल्टी और दस्ते होने लगे थे। घरों में पानी कैसा हो रही है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से ये प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, हम सही बोल रहे हैं और 101% सत्य बोल रहे हैं कि आज से नहीं, ये कई दिनों से ये समस्या है। यहाँ कलेक्टर मैडम ये आई थी, 1 ढाका 2 पात, किसी को बोल देता हूँ ऐसे कर ला, तुम ऐसे कर ला, यहाँ अभी तक हुआ। तो आप बच्चों का छोड़ो, आप खुद यहाँ मेरे साथ चल करके बलदेव नगर की एक गली के अंदर कोई पैदल चल के दिखा दे, मैं उनके घर में पूरे दिन झाड़ू पोछा कर दूंगा। हम कसाई के बकरे से भी गए गुजरे, कसाई का बकरा भी है, वो भी सूखी जगह में बांधा हुआ है, और हमारे घर के अंदर ये पानी है। बच्चों को छोड़ो, हम खुद नहीं चल पाते, ये कंडीशन है। कब सुधरेगी? अब इसमें गलती या तो आपकी या हमारी है, या अगर आप बोलोगे प्रशासन की तो मेरे को पता नहीं, मगर हमारा आज के दिन कोई नहीं है, ना तो कोई राजनेता है ना प्रशासन का है, कोई नहीं है। मैं आपके सामने बताता हूँ, मैंने अभी कलेक्टर मैडम को फ़ोन लगाया, ADM मैडम को फ़ोन लगाया, MP MLA को, PO को फ़ोन लगाया, कोई रिसीव कर नहीं रहे। मैसेज दिया आपने लिखित में? कोई मैं सबका ठेकेदार नहीं, मैं मेरा खुद का ठेकेदार हूँ। मैं कहता हूँ ये मैं कितने दिन परेशान देखूँ, अगर कोई प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देता ठीक है, नहीं ये बिजली के खंभे के ऊपर शाम को चढ़ूंगा और आप देख लेना, मैं आत्महत्या करूँगा, पब्लिक के लिए करूँगा। नहीं, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए। स्कूल नहीं जा पाते हैं मैडम, बाकी तो छोड़ो तुम। आप सोचिए कि मान लो मेरा हाईवे रोड है, लेडीज जा सकती है, पढ़ सकते हैं, कहीं भी कुछ तो करो। बिजली आती है यहाँ पे? मैं मानता हूँ समस्या है बहुत, बिजली आती भी नहीं है, लाइट नहीं आती रात को, 25% अगर इस बच्चों को मच्छर काट रहे हैं। 25% समस्या का समाधान हो ना, तब भी ठीक। मानता हूँ बारिश में थोड़ा बहुत कादा कीचड़ हो जाता, पानी हो जाता है, मगर 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन ये पानी हमारे घरों के आगे महीना भर नहीं सूखेगा। हम एक दिन हो तो चला लेते हैं, मानते हैं हम, मगर इसका कोई 10% ही प्रशासन इसका समस्या का समाधान करे, या फिर बोल दे हमारे पास कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? पानी पीने के लिए जो टैंक है ना, वो गंदे पानी से सारे भरे गए घरों के अंदर। ये भरे हुए हैं, आप ये मकान देखो आप, जितने भी मकान हैं, 10-15 मकानों के पानी का टैंक है ना, वो भी इन गंदे पानी से भरे गए। घर के अंदर पानी 1-1 फुट, 15-20 मकान ऐसे हैं, उनके घर के अंदर 1-1 फुट पानी चढ़ गया। मैंने सुना है यहाँ से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो घर खाली करके जा रहे हैं।
जा रहे हैं। हम भी तैयारी कर रहे हैं कि गांव में जाएं वापस। क्या करें, यहाँ थोड़ी रह सकते हैं ऐसे। ये गाँव हालत में ज्यादा बढ़िया विकास है यहाँ से। बहुत बढ़िया है, गांव में पानी बहुत वाली बढ़िया समस्या है, तो नहीं कोई है ना समस्या नहीं है। इधर तो कोई धनी धोरी नहीं है, वो बोल दे नगर पालिका, वो बोलता पंचायत है कौन अगर हमारा, या कौन है हमारा जवाबदार, वो तो बताए कि हम जवाबदार, हम उसके पास जाए। वहाँ साहब का फोन लगा, किसी के आपके प्रशासन के पास जाते हैं, नहीं बोल रहा है। वो खाली डाइवर्ट कुछ बोल रहा है। और कितनी बार लगा है, मैं आप एक बार लिखित में शिकायत दीजिए, शायद मुझे लगता है कलेक्टर महोदय साहब को टीना लिखाने की शिकायत कई बार दे चुके हैं। कलेक्टर मैडम को इधर 2 बार बुला चुके हैं, कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं। आपका जनप्रतिनिधि कौन है यहाँ पे? ये बात बोले कि वहाँ अपने मुख्यमंत्री के लेवल की बात है, ये बोल रहे हमारा धनी दौरी कौन, हमको बता दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम चले जाएंगे किसी के पास। बताइए। हमारे जनप्रतिनिधि ये बेटे खैरा राम जी है सरपंच, इसने पिछले साल जो काम करवाया था उनका भी इनको बजट मिला है नहीं, ठीक है। पिछली बार 1.5-2 करोड़ का बजट है, इनका बकाया पड़ा। प्रतिनिधि क्या करे, जनप्रतिनिधि? अंदर दिखाऊं आपको। आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के? मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। उनके प्रतिनिधि है। वैसे कौन है यहाँ पे सरपंच? कमला देवी कमला देवी जी, वो है आपकी उत्तर प्रदेश। पुत्रवधू है। तो अभी आप देख रहे होंगे घर में, तो बात बता ही सकते हैं कि समस्या है। आप खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इसी सब क्या करें इसमें, जनप्रतिनिधि कोई नहीं, वहाँ तो आप बताइए ना, आपके सामने क्या दिक्कत आ भूगोल रही की है? स्थिति ऐसी है, जल भराव क्षेत्र है और बड़ी समस्या इसमें पंचायत पर इतना बजट है नहीं, क्योंकि बजट आता है जनसंख्या के आधार पे। और यहाँ सब जो रह रहे हैं ज़्यादा इनका गांव में वोटर है गांव के, यहाँ के है नहीं। और जनसंख्या आता जो बजट आता है पंचायत वो जनसंख्या आधार बाद। कितना जनसंख्या है यहाँ पे जो लोग? 17,000 वार्ड ग्राम पंचायत की जनसंख्या। 17,000 सर बहुत बड़ा नहीं, होता है। 17,000 तो जनसंख्या है, मतलब है नहीं, वो वोटर लिस्ट में 8-9,000 वोट है, 17,000 जनसंख्या है। और आबादी है कम से कम 80,000 की, और बाकी सबों के नाम है गाँव। जितनी आबादी है वो सारे यहाँ अगर वोट जोड़ ले, उनके साथ आधार बजट है तो कोई समस्या ही नहीं। और बाकी इनका है खसरे वगैरह है वो नगर पालिका के नाम से, पट्टे नगर पालिका ने विकास लोग नगर पालिका ने लिया है, या ना पंचायत में विकास लोग ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। यानी कि सरकारी कागजों में काम अटका हुआ है। सरकारी कागजों में ये पूरे खसरे हैं। नगर पालिका बाड़मेर के नाम से कोई भी अतिक्रमण हो गया, कहीं हटाने ले जाते हैं तो सामने वाले कहते हैं ये तो नगर पालिका के नाम से, आपके यहाँ थोड़ी पंचायत के नाम से है नहीं कोई। ये पानी पर अभी कुछ तो समस्या का हल निकालिए ना, कम से कम इन लोगों के साथ आप लोग जाइए, कलेक्टर तक पहुंचिए। कई बार गए थे, कलेक्टर मैडम खुद यहाँ आके गए हैं, एडीएम साहब आके गए हैं, पर उनका अभी तक समाधान कोई हुआ नहीं। आप बताइए, आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये समाधान चाहते हैं जो भी हो। कैसे होगा समाधान? समाधान ये सड़कें ऊपर ले, सड़कों का है या मिट्टी डालो अभी कुछ भी। टेम्पररी अगर हम बात करें कि अभी जो टेम्परेली तो क्या करें, नाला था पहले, नाला बीच में छोड़ दिया है, ज़्यादातर नाले की वजह से समस्या हो रही है। ये नाला आगे मेन मुख्य नाले तक मिला जाए कोई समस्या रहेगी नहीं है बल्दी नगर में। ये कह रहे हैं नाले की वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है। और कितने लोग इससे प्रभावित हैं? लगभग सभी नहीं, कितनी आबादी आप लोग की? 80,000 आबादी है। मैडम 80,000 की है, मगर जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ का हूँ, मेरे जैसे 10 है, मगर हमारे वोट गांव में पड़ते हैं, इसीलिए सरकारी कागजों में आबादी 17,000 ही है। सरकारी कागजों कब मेयर मौके पे जाता और है, मौके पे 80,000 है। कितने मौके पे रह रहे हैं। अब ये सारे अगर नाम जुड़वा ले असलियत यहाँ आबादी हो तो फुल बजट आएगा, कोई कमी रहेगी नहीं यहाँ विकास क्योंकि वोट मिलेंगे फिर। में। वोट की बात नहीं बाकी है। नाला ये तो देखो, चाहे कोई भी हो, ये हम सब जानते हैं कि वोट की राजनीति होगी। पर हाँ, मैं आपको दोष नहीं दे रही अकेले, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कागजी तौर पे भले ही यहाँ पे 18,000 लोग रहते हैं, पर अभी वास्तविक तौर पर 80,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से अब पलायन की स्थिति में है, और यहाँ पर ये स्थिति है बाड़मेर ग्राम पंचायत की। बाड़मेर ग्रामीण में प्रश्न ये भी उठता है, यदि वोटर नहीं है तो क्या बजट नहीं मिलता है, उस पब्लिक का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता प्रशासन द्वारा? सवाल हो सके, प्रशासन यूं नहीं को बिल्कुल, मेरा मानना तो ये है बल्कि कि चाहे 1 लोग रह रहे हो, चाहे 4 लोग रह रहे हो, चाहे 1000 लोग रह रहे हो, समस्या का समाधान यहाँ पर होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनकी समस्या ज़रा देखिए। आज दोपहर के 3 बज गए और मुझे लग रहा है सुबह से लोग घरों से बस बाहर पानी निकालने में ही व्यस्त हैं कि घरों से कैसे पानी बाहर निकले। कुछ खाया पिया आप लोगों ने सुबह से? कुछ नहीं खाया, कल का खाना खाया हुआ है, कसम से है ना, खाना नहीं खाया। अंदर पानी आ गया, बनाए कहाँ? टाका देखो भरा हुआ पड़ा गंदा पानी से, देखो ये और ये बाड़े वो आप दिखाऊं, ये पहले टांका देखो आप। घर सूखा, पूरा घर भरा हुआ पड़ा है, इक्का दुक्का ही घर सूखा है। आइए हरीश, एक बार अंदर ही चलते हैं, देख लेते हैं कि टाके की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। ये गंदा पानी से ना लेवल बढ़ने के कारण से टांका फुल हो गया। हाँ? लेवल बढ़ने गंदा पानी। अब टाके में कौन सा पानी इकट्ठा किया जाता है? जी, टाके में पीने का पानी
टांके में पीने का पानी क्या है, नल से आता वो भरते हैं। अभी हमने क्या 10 दिन हुआ बारिश की वजह से हमने पानी भरा ही नहीं, बंद रखा है। ये ऑटोमेटिक पानी एक अंदर है। बाल्टी जरा पानी निकाल के दिखाइए ना कि कैसा पानी आप लोग के टाके में भर गया है। अब इसकी सफाई कराना एक अलग मुसीबत इनके लिए खड़ी हो गई है कि कैसे तो ये पानी पिएंगे, क्या करेंगे। ये गंदा पानी गटर का आप सैंपल दे लो, बदबू मारी आप खुद सूंघिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात ठीक है। मान सकते हैं। ये पानी पीने का लायक नहीं है, हमारा जीना हराम हो गया। पानी का लेवल बढ़ने से पानी का टाका घरों में बढ़ गया, ये पानी यहाँ तक पहुँच रहा है। हम कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे भी है ना, वहाँ तक लेवल पानी से आ गया है। देखो पूरा। जी बताइए। ये पड़ा है, देखो ये टोंका क्या है, हम तो देखो ये टोंका है क्या। ये आप ही लोगों का घर का हिस्सा है। हाँ, ये हमारा, ये क्या मिट्टी है ना, आगे लेवल बढ़ा दिया। मिट्टी का लेवल बढ़ाने से पानी इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने से वो पानी का बढ़ा दिया, अंदर आ रहा पानी। तो ये आपने टेम्परेरी इंतजाम किया कि आपके घर पे ना आए पानी। ये टेम्परेरी किया पानी यहाँ तक थोड़ा दिन से ही ये पानी जाएगा। हाँ, ये है ना, ये जो मिट्टी है, मिट्टी हटने से ही पानी जाएगा। जगह जगह मिट्टी डाल दी है, साइड से 1 फीट का तो पानी निकल जाएगा। ये पानी ऐसे ही जा रहा था। अब लोगों के क्या कैपिटेशन लगा हुआ, किसी को क्या बोले। कैपिटेशन हमारे पास इतने बजट नहीं है जो हम पूरा रोड ही क्लियर कर देते। समझ गए। देखिए यहाँ पे जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। लोगों का कहना है कि जिनके पास पैसा था, जिनके पास तैयारी थी, उन्होंने अपने घर के आगे वो जो मिट्टी है वो डलवाई, उनके वहाँ पानी नहीं भर रहा। पर जहाँ पे जब स्तर निचला रह गया वहाँ पे पानी इकट्ठा होता जा रहा है और उनके घरों में और ज़्यादा पानी भरता जा रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं वो समस्या वाकई में बेहद बड़ी समस्या है। मकानों में दरार आ रही है पूरी। अभी पिछले साल मेरे दरार आने शुरू हुई, अभी ये दरार यहाँ तक पानी आ रहा है। लेवल देखो। इनका कहना है कि मकानों में दरार की स्थिति भी पैदा हुई है इस जलभराव की वजह से।